अगर तुम ये डायग्राम देखते हो, इफ यू एक्सटेंड एवरेज रेवेन्यू कर्व सो दैट इट विल मीट एक्स एक्सिस, मान के चलो, एक्चुअली एवरेज रेवेन्यू विल नेवर टच एक्स एक्सिस, बट मान के चलो अगर हम एवरेज रेवेन्यू को एक्सटेंड करते हैं सो दैट इट विल टच एक्स एक्सिस, तो बेसिकली होगा क्या, दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व, आपने उसको एक्सटेंड किया है सो दैट इट विल टच विच एक्सिस, एक्चुअली वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, बट समझने के लिए अगर हम उसको एक्स एक्सिस तक खींचते हैं, एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, बराबर, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने पहले तो ये बोला था मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर देन द एवरेज रेवेन्यू कर्व, और मार्जिनल रेवेन्यू राइट डिक्रीजेस एट हायर रेट देन द डिक्रीजिंग एवरेज रेवेन्यू कर्व। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो डिस्टेंस बन रहा है कौन सा, ओरिजिन से एवरेज रेवेन्यू जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो लेंथ है उस लेंथ को मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लिख लेना, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बाइसेक्ट्स, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बाइसेक्ट्स, हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बाइसेक्ट्स marginal revenue curve bisects distance from origin to, marginal revenue curve bisects the distance from origin to intersection point of AR on x-axis, intersection point of AR on x-axis, जहां पे AR x-axis को इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन से वहां तक के डिस्टेंस को MR क्या करती है, बाइसेक्ट। समझा क्या बोला? उसी डिस्टेंस को हम क्वांटिटी सोल्ड भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, और क्वांटिटी सोल्ड, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन? नहीं समझा मैडम? ओके, एंड देयरफॉर लिख लेना, स्लोप ऑफ MR is 2 times slope of AR. Two times the slope of AR, or you can also write 1/2 the slope of MR is equal to क्या रहेगा बोलो, slope of AR। आई होप ये समझा होगा। ये दोनों इक्वल है लेंथ में, ये दोनों इक्वल है। दिस सेगमेंट, सपोज यहां पे हमने लिखा है O, यहां पे लिखा है M, यहां पे OM इज इक्वल टू MQ है, यहां पे क्या है, OM इज इक्वल टू MQ। क्या बोला मैंने? OM इज इक्वल टू MQ, बिकॉज जो डिस्टेंस होगा उसको MR क्या करेगी, दो इक्वल इसमें डिवाइड करेगी। दिस इज द लास्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। क्लियर है? एंड देयरफॉर वो बाइसेक्ट करती है, इसलिए हम बोलते हैं स्लोप ऑफ MR इज डबल द स्लोप ऑफ AR। वो बाइसेक्ट करती है इसलिए हम बोलते हो डबल है। क्लियर है? एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? यहां तक क्लियर है? तो elasticity is greater than 1, marginal revenue is positive, elasticity is greater than 1, marginal revenue is positive, total revenue is increasing at diminishing rate। जब elasticity 1 होती है, marginal revenue 0 होता है, total revenue maximum and constant होता है, इसलिए बोलते हैं total revenue is maximum at a midpoint of the demand curve।
एंड जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है मार्जिन रेवेन्यू निगेटिव होता है एंड टोटल रेवेन्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। ऑनलाइन वाले यहां तक क्लियर है क्या? जो भी बच्चे ऑनलाइन में, यस यहां तक क्लियर है क्या? देखो गुड। अब ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 1 एंड प्रिंसिपल नंबर 2। पहले प्रिंसिपल नंबर 1 डिस्कस करेंगे, लिख लेना। प्रिंसिपल नंबर 1, a firm should produce if and only if a firm should produce if and only if its revenue recovers variable cost, if and only if its revenue recovers its वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब डे टू डे एक्सपेंस, राइट? समझ में आ रहा है? मतलब क्या सर? एटलीस्ट तुमने उतना कमाना चाहिए जिससे तुम तुम्हारे डे टू डे एक्सपेंसेस क्या कर सकते हो, रिकवर कर, तो ही बिजनेस में रहना सेंस करता है या सेंस बनता है। एग्जाम्पल, साहिल wants to have a girlfriend, ठीक है, बट साहिल ने तभी गर्लफ्रेंड को रखना चाहिए या ही शुड हैव ए गर्लफ्रेंड इफ ही कैन पे हर डे टू डे एक्सपेंस। लॉजिकल है। अगर भाई साहिल इधर उधर क्या देख रहा है भाई, मेरी तरफ देख, ठीक है, आगे भाई गर्लफ्रेंड तभी होनी चाहिए जब तुम उसके डे टू डे एक्सपेंसेस मीट कर सकते हो। उसका रिचार्ज रहा, राइट, उसके पेट्रोल एक्सपेंस रहे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस रहे, उसके बाद राइट कैंटीन का खर्चा रहा। तो आप वैसे ले लो ना। मैं देखो बीइंग ए मेल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दूंगा, तुम लड़कियां उनके तरफ से देख सकती, कोई इशू नहीं, राइट? नहीं ऐसे थोड़ी है, हो भी सकते हैं, ऐसे थोड़ी है, राइट? क्या बोल रहा हूं, टीटीएमएम कंसेप्ट तो बेस्ट है, राइट? बट मैं यहां पे एग्जांपल क्या दे रहा हूं, ध्यान देना। रिलेशनशिप तभी चलेगी, रिलेशनशिप तभी चलेगी जब साहिल उसके गर्लफ्रेंड के एक्सपेंसेस क्या कर सकता है, मीट कर सकता है। साहिल के ही एक टाइम के खाने के वांदे हैं तो रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हाँ बोलो। अरे यार ये मुझे डायलॉग नहीं पता था बट जबरदस्त डायलॉग है, ठीक है। आगे देन वो पता है ना, मारवाड़ी पटाओ गरीबी हटाओ ये भी डायलॉग है। हम हॉस्टल में बोलते थे इसे, ठीक है, डायलॉग है, ठीक है, ध्यान देना। पूजा मैडम ज्यादा टेंशन में मत आना, ठीक है, आगे नहीं वो सोच रही है सर क्या बोल रहे हैं मैडम, राइट? मुझे खाली इतना ही बोलना है, रिलेशनशिप तभी वर्कआउट करेगी जब तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड के डे टू डे एक्सपेंसेस क्या कर सकते हो, बियर कर सकते हो, राइट? अदरवाइज रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगी। सिमिलरली प्रोडक्शन, जो फर्म चला रहे, हमने प्रोडक्शन तभी कंटिन्यू करना चाहिए, हमने फर्म के ऑपरेशंस तभी कंटिन्यू करने चाहिए अगर हम हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस मतलब वेरिएबल कॉस्ट, राइट, लाइक मीट कर सकते हैं। उतना तो कमा रहे, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। क्यों? बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो तुमने इंकर की है यार, तुमने यू आर कमिटेड टू इंकर। फिक्स कॉस्ट तो तुमने इंकर की है या यू आर कमिटेड टू इंकर, वो तो तुम ऑब्वियसली वो तो इंकर की है। अगर तुम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं करोगे तो फिक्स कॉस्ट कहां से करोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली तुमने कार लेके रखी है मैडम,
You have purchased the car. Alfia madam has purchased a car by spending rupees 10 lakhs. She has right. तो 10 लाख रुपए उसने खर्च किए. It become fixed cost. मैडम अगर तू उसको डे टू डे पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकती तो वो तू गाड़ी भी नहीं चलाएगी तो 10 लाख तो वैसे डूब गए और गाड़ी तो जगह पे ही रहेगी यार. इधर यू विल सेल इट, दोनों में से एक रहेगा, तू सेल कर देगी. अगर तुझे वो 10 लाख रिकवर करने तो पहले तो तूने गाड़ी चलानी चाहिए, तो फिर उससे तू इनकम कमाएगी. तो गाड़ी चलाने के लिए उसके पेट्रोल के खर्चे तो रिकवर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तब जाके तू धीरे 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 एक दिन में 10 लाख नहीं रिकवर करेगी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल रिकवर द कॉस्ट ऑफ असेट, फिक्स कॉस्ट. सो ऑलवेज रिमेंबर मैं क्या बोल रहा हूं, यू शुड बी इन पोजिशन टू रिकवर योर वेरिएबल कॉस्ट, देन ओनली यू शुड कंटिन्यू विद द बिजनेस, एल्स यू शुड स्टॉप डाउन द बिजनेस. एटलीस्ट टेम्पररीली तुमने बिजनेस बंद करना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ध्यान देना. अगर तुम उतना कमा रहे हो जिससे तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है तो ही बिजनेस कंटिन्यू करो, नहीं तो कंटिन्यू नहीं करना है. क्यों? पहले तुम फिक्स कॉस्ट लेके बैठे हो, पहले ही तुम फिक्स कॉस्ट लेके बैठे हो, उसमें तुम अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहे हो तो वहां पे भी तुम लॉस में जा रहे हो. तुम्हारा लॉस क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा. तुम्हारा लॉस क्या होता रहेगा? इंक्रीज. मतलब तुम्हारे खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम दोस्तों से और पैसे ले रहे हो कि सो उसको सीसीडी में लेके जाओ, तुम्हारी बुरी आदत होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? सो ये समझना इंपॉर्टेंट है. इफ यू कैन नॉट रिकवर वेरिएबल कॉस्ट, इट इज बेटर टू शट डाउन फॉर द टाइम बीइंग. क्या बोला मैंने? इफ यू कैन नॉट रिकवर वेरिएबल कॉस्ट, इज बेटर टू शट डाउन फॉर टाइम बीइंग. लिख लेना. दैट इज a firm should not produce if its revenue doesn't meet variable cost, doesn't recover variable cost, its variable cost. इसको शटडाउन पॉइंट भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में. क्या बोलते हैं? शटडाउन पॉइंट. इफ यू आर नॉट रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, बेटर टू शट डाउन, बेटर टू. एंड अगर आप शट डाउन करोगे तो तुम्हारा लॉस रहेगा फिक्स कॉस्ट इतना. मतलब ध्यान देना, तुम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, मैं बोलूंगा डेफिनेटली कंटिन्यू विद द ऑपरेशंस, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है? तुम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं कर रहे हो तो मैं बोलूंगा इट इज बेटर टू शट डाउन and bear the loss equal to fixed cost. Bear the loss equal to fixed cost. shut down करो, fixed cost का लॉस लेके चलते बनो. बट अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो मैडम तो शायद से तुम प्रॉफिट में भी हो सकते हो, मे बी तुम लॉसेस में भी हो सकते हो, बट लॉस कम रहेगा इफ यू डोंट प्रोड्यूस. इफ यू डोंट प्रोड्यूस, मैडम तुमने एग्जांपल अल्फिया मैडम ने राइट 10 लाख रुपए स्पेंड करके कार ले ली एंड उसने उसको रेंट पे वगैरह कुछ नहीं यूज किया. मैडम वैसे भी तुम्हारा लॉस इक्वल टू कितना है? 10 लाख. इफ यू डोंट प्रोड्यूस, इफ यू डोंट ऑपरेट, तुम्हारा लॉस हमेशा कितना रहेगा? फिक्स कॉस्ट इतना रहेगा. कितना रहेगा? फिक्स कॉस्ट. सो एज ए प्रोड्यूसर हमारे पास एक ऑप्शन हमेशा है. कौन सा ऑप्शन है? डू नॉट प्रोड्यूस. एक ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहता है. कौन सा ऑप्शन? डू नॉट प्रोड्यूस. एंड इफ यू डिसाइड नॉट टू प्रोड्यूस, योर लॉस इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. और अगर आप प्रोड्यूस करके तुम्हारा लॉस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा कर रहे हो तो बेटर क्या है? प्रोड्यूस करना या नहीं करना? अगर आप प्रोडक्शन करके तुम्हारा लॉस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा कर रहे हो तो इट इज बेटर नॉट टू प्रोड्यूस. बट अगर आप प्रोड्यूस करके आप तुम्हारा लॉस फिक्स कॉस्ट से कम हो रहा है, मतलब यू आर रिकवरिंग सम पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो मैडम शुड यू प्रोड्यूस और यू शुड नॉट प्रोड्यूस? प्रोड्यूस. इसका लॉस इसने फिक्स कॉस्ट इसने इंकर किया अल्फिया मैडम ने 10 लाख. इफ शी डजंट प्रोड्यूस, इफ शी डजंट ऑपरेट, हर लॉस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट व्हिच इज 10 लाख. बट शी डिसाइड्स टू यूज द कार, रेंट पे वगैरह देना, एंड नाउ शी हैड डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द ऑपरेशंस, बट शी इज नॉट इन पोजीशन टू रिकवर हर डे टू डे एक्सपेंस.
पेट्रोल, ड्राइवर की सैलरी वगैरह तू वो रिकवर नहीं कर पा रही है, उस केस में तुम्हारा लॉस 12 लाख 10 लाख से ज्यादा हो रहा है, तुम्हारा लॉस 12 लाख हो गया, तो बेटर क्या था 12 लॉस या 10 लाख का लॉस? मतलब if you are not recovering your variable cost, your loss will be even more than fixed cost. Are you getting my point? तो उस केस में तू बोलती है यार मैंने प्रोड्यूस नहीं किया होता, मैंने ऑपरेशन नहीं किया तो वो बेटर था, मैंने और 2 लाख का लॉस एडिशनल लॉस लिया ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर इफ शी गिव्स इट ऑन रेंट एंड हर लॉस इज नाउ 6 lakhs, मैडम विच इज बेटर 10 lakhs लॉस और 6 lakhs लॉस? सो क्या, बिकॉज मैडम तूने 4 लाख की फिक्स कॉस्ट भी रिकवर की है, अगर तू प्रोड्यूस नहीं करते 10 लाख का फिक्स कॉस्ट था और 10 लाख का लॉस हो जाता. अभी लॉस कितना है मैडम? खाली 6 लाख, मतलब 4 लाख की फिक्स कॉस्ट तूने क्या की है? रिकवर की. फिर वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर की, उसके साथ 4 लाख की क्या रिकवर की? फिक्स कॉस्ट. सो मैं बोलूंगा इट वॉज बेटर टू कंटिन्यू विद द ऑपरेशन. यस, हाँ, तो संक कॉस्ट ही फिक्स कॉस्ट होता है, अलग अलग नाम है. फिक्स कॉस्ट है, दूसरा नाम संक कॉस्ट है, अलग क्या है? ठीक है, लिख लेना यहां पे. दैट इज, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, फर्म शुड प्रोड्यूस, अपनी कंडीशन क्या बन गई बोलो मुझे? फर्म शुड प्रोड्यूस इफ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल बेसिस पे अगर बात करनी होगी, अगर टोटल बेसिस पे बात करनी होगी तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बराबर ना? एटलीस्ट उतना कमाओ सो दैट उसके डे टू डे एक्सपेंस साइल क्या कर सके, लाइक तो यू कैन पे फॉर दैट. तो टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज बेसिस पे क्या लिख सकता हूं? एवरेज बेसिस पे लिख सकता हूं और एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस ना. दैट इज प्राइस शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एटलीस्ट उतनी प्राइस होनी चाहिए जो वेरिएबल कॉस्ट क्या करे? रिकवर करे. समझा नहीं समझा कुछ? साहिल क्लियर? अरे यस और नो? नेक्स्ट, मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे जब मेरी शादी हो रही थी, बोले तू एकदम रिलैक्स है, मतलब तुझे ऐसे देख के नहीं लगता कि तेरी शादी है. मतलब शादी के टाइम या तो लोग बहुत जनरली क्या होते हैं, बॉयज दे आर स्केयर्ड. नहीं, ये होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है ऑब्वियसली. इट्स नॉट दैट इजी थिंग. अभी लगता है कि यार मैं इसके साथ शादी करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ध्यान देना. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स लाइक जैसे शादी नजदीक आती है ना, टेंशन बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली होती है, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. और जनरली इंडियन सोसाइटीज में बॉयज बहुत कम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी लेते हैं. जनरली पेरेंट्स ही सब कुछ संभालते हैं, ये अपने पास है. ये जनरली मैं बोल रहा हूँ. आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड बिकॉज मुझे कोई टेंशन नहीं था. आई वॉज अर्निंग गुड इनफ कि मुझे उतना टेंशन नहीं था ऑनेस्टली. इसलिए मुझे किसी ने, मेरे दोस्त ने बोला तू बहुत रिलैक्स है यार, तुझे टेंशन नहीं आता क्या? मैंने बोला क्या टेंशन आना है, मतलब एक बंदा बढ़ रहा है सपोज फैमिली में, बट इवन एक्चुअली उसका मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, राइट? बिकॉज वो रेवेन्यू में एडिशन ही करने वाला है, निगेटिव तो नहीं है. दिस इज वन थिंग. शी इज अर्निंग एक्चुअली, सो वो भी प्रॉब्लम नहीं है. मोर देन दैट, राइट, कि आई कैन इजीली, इवन इफ शी डजंट वर्क, आई कैन इजीली राइट बियर द एक्सपेंसेस. मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड देयरफॉर जो स्टेबल है ना, वो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता है. बट अगर बहुत अर्ली एज में शादी होती है तो पहले ही उसका वही स्टेबल नहीं है सब चीज में, फाइनेंशियल वगैरह सब चीज में, उसमें शादी होती है ना, वो प्रेशर में रहते हैं. यही मैं बोल रहा हूँ. सो कोई भी डिसीजन है मैडम, पहले ये समझो कि तुम डिसीजन लेने वाले हो, क्या पहले तुम जो डे टू डे एक्सपेंस बियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सो गर्ल्स के लिए मैं बोल रहा हूं उसके साथ ही रिलेशनशिप में जाओ जो तुम्हारे डे टू डे एक्सपेंसेस बियर कर सकता है. एंड बॉयज के लिए बोल रहा हूं तभी रिलेशनशिप में आओ जब तुम उसके डे टू डे एक्सपेंसेस बियर कर सकते हो, तो ही वो लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप हो सकती है.
अब कोई लड़की बोलेगी सर नहीं सर मैं उसके डे टू डे एक्सपेंस बेयर करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, तुम वैसे भी कर सकते हो, मैंने थोड़ी नहीं बोला है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे ठीक है, सर लिख लेना यहां पे, यस, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स टीचेस मेनी लाइफ लेसन्स टू यू। एक्चुअल में अगर तुम उसको सीरियसली लोगे तो ध्यान देना। यस, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। If average revenue is greater than or equal to average variable cost, this is one option और one case, and दूसरी केस क्या है, average revenue is less than average variable cost. If you are recovering variable cost, तो यहां पे तुम्हारा डिसीजन क्या रहेगा, टू प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस। तुम उतनी प्राइस लगा रहे हो जहां से तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। समझ में आ रहा है? तो मैडम शुड यू प्रोड्यूस और यू शुड नॉट प्रोड्यूस? प्रोड्यूस। तो यहां पे तुम्हारा आंसर रहेगा, लिख लेना एवरीवन, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आंसर लिख लेना डिसीजन, राइट, एज फर्म इज रिकवरिंग its variable cost of production, as firm is recovering its variable cost, it's better, और बेटर बोलने की जरूरत नहीं, it should produce, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इट शुड प्रोड्यूस। हाँ, अब कोई मुझे बोलेगा सर अगर प्रोडक्शन करने का डिसीजन आपने लिया है तो पहले ग्रीन सिग्नल देखो, कहां से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, प्रिंसिपल नंबर 1 विल गिव यू ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल किसके लिए, क्या हमने प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। आपको आंसर कौन देगा, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू इज रिकवरिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो गो फॉर द प्रोडक्शन। तो आप बोलोगे सर फिर प्रॉफिट होगा लॉस होगा, आई कांट से, बट मैं गारंटी के साथ बोलता हूं अगर लॉस भी होगा ना वो लॉस कम होगा देन इफ यू डोंट प्रोड्यूस। तो लिख लेना आगे, ठीक है, यहां पे बाजू वाले में लिखना एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बराबर लिख लेना, एज firm is not recovering its variable cost। अगर तुम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं करोगे तुम फिक्स कॉस्ट कहां से रिकवर करोगे, अरे समझा नहीं समझा, एज फर्म इज नॉट रिकवरिंग इट्स वेरिएबल कॉस्ट इट्स बेटर टू शट डाउन, इट्स बेटर टू शट डाउन फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट कुछ पीरियड के लिए तो शट डाउन करो, इट्स बेटर टू शट डाउन फॉर टाइम बीइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दिस केस योर लॉस विल बी इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कितना लॉस लेके शांत हो जाओ, फिक्स कॉस्ट इतना लॉस लेके शांत हो जाओ, ठीक है। बट इफ यू आर रिकवरिंग योर वेरिएबल कॉस्ट तो हम क्या बोलेंगे, गो फॉर द प्रोडक्शन। तो यहां पे अब ध्यान देना, लेट्स कंपेयर नाउ एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, अब देखते हैं क्या टोटल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस
फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इकर कर रहे हो, ठीक है, आप फिर टोटल कर रहे हो क्या ये देखना है, लिखना। यहां पे 3 प्रोबेबिलिटीज हो सकते हैं। फर्स्ट, इफ एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तुम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, उसके साथ फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो, मतलब तुम टोटल कॉस्ट रिकवर करके तुम्हारे पास और बच रहा है, तुम्हारा रेवेन्यू उतना है, तुम्हारा रेवेन्यू उतना है जहां से तुम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। हम डिसीजन एवरेज पे लेते हैं, नहीं तो तुम टोटल भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करो, तुम्हें एवरेज मिल जाएगा। सो एवरेज मतलब टोटल पे भी वो कंप्लाई होगा। मान के चलो यू आर प्रोड्यूसिंग दिस मोबाइल, इसकी एवरेज कॉस्ट है 20,000, कितनी है 20,000। एवरेज कॉस्ट कंप्राइजेस वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये तुम कितने में प्रोड्यूस कर रहे हो 20,000। अगर तुम 21,000 रुपीज इसकी प्राइस लगा रहे हो, सो व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू 21,000, एवरेज रेवेन्यू 21,000। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट 20,000। व्हाट इज द प्रॉफिट पर यूनिट 1,000। ऐसे 10 लाख यूनिट सेल किए तो प्रॉफिट कितना होगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख यूनिट्स। सो इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ द आउटपुट, एवरेज कॉस्ट ऑफ द आउटपुट is less than average revenue of the output, मतलब selling price is more than its cost, selling price is more than its cost, तो आपका पॉजिटिव प्रॉफिट होगा, जीरो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव प्रॉफिट होगा, पॉजिटिव प्रॉफिट लिख लेना यहां पे, राइट, यहां पे लिख लेना। फर्म इज रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फर्म दोनों रिकवर कर रही है ना इस केस में, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो रही है मैडम, उसके साथ क्या रिकवर हो रहा है फिक्स कॉस्ट, एंड अर्निंग विच प्रॉफिट, अर्निंग पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, जिसको तुम क्या बोलते हो एबनॉर्मल प्रॉफिट, उसको आप क्या बोलते हो एबनॉर्मल प्रॉफिट, उसको आप बोलते हो एबनॉर्मल प्रॉफिट। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सो एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट के ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के ऊपर है तो प्रॉफिट रहेगा, बराबर ना। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू 21,000, एवरेज कॉस्ट 20,000, तो ये गैप क्या रहेगा प्रॉफिट, ये गैप क्या रहेगा प्रॉफिट। समझा नहीं समझा। एवरेज रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस, एवरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक यूनिट, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस देखो, एक यूनिट की कॉस्ट देखो, पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है। ओके नेक्स्ट, इफ एवरेज रेवेन्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी ली थी हमने 20,000, इसकी सेलिंग प्राइस भी कितनी है 20,000 ही। दूसरा केस 20,000 एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू भी 20,000 है, प्रॉफिट कितना होगा मैडम, ऐसे 10 लाख यूनिट पे प्रॉफिट कितना होगा 0। समझ में आ रहा है। तो एक यूनिट का प्रॉफिट मिल गया तो टोटल प्रॉफिट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। एक यूनिट का प्रॉफिट मिल गया तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई बैक करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो मैडम यहां पे लिख लेना, फर्म इज रिकवरिंग ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। मैडम फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो रही है, बट उसके बाद कुछ नहीं बच रहा है। फर्स्ट केस में वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो गई, फिक्स कॉस्ट रिकवर हुई, उसके बाद कुछ तो बच रहा है, विच इज रियली गुड। यहां पे वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो रही है, फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो रही है, बट उसके बाद कुछ बच रहा है क्या, नहीं, राइट। फर्म इज अर्निंग विच प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, मतलब ही नॉर्मल प्रॉफिट। क्या ये भी पोजीशन अच्छी होती है, यस, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। आगे नेक्स्ट मैडम, तीसरी केस क्या हो सकती है, तुम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो मैडम, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, बट टोटल कॉस्ट रिकवर हो रही है क्या, नहीं।
एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ध्यान देना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसकी वेरिएबल कॉस्ट मैडम 13,000 रुपए थी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी इसकी? 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 13,000। इसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 7,000। तो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? 13,000 वेरिएबल, 7,000 फिक्स्ड। 20,000 इज व्हाट मैडम? एवरेज कॉस्ट। मुझे इसको मार्केट में प्राइस मिल रही है 18,000। प्राइस कितनी मिल रही है? 18,000। अच्छा, क्या मैं वेरिएबल 18,000 में वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है क्या? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 13,000 वेरिएबल कॉस्ट है, 18,000 सेलिंग प्राइस है। क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहा हूं? यस। कितना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया? यस। तुम्हारा आंसर रहेगा सर प्रोडक्शन करो। तुम्हारा आंसर रहेगा सर प्रोडक्शन करो। बट क्या मैं प्रॉफिट में हूं, लॉस में हूं? क्यों रे लॉस में हूं? बिकॉज मैंने वेरिएबल कॉस्ट 18,000 में मैंने 13,000 की वेरिएबल कॉस्ट पूरी की पूरी रिकवर कर ली। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर हुई? 8,000 फिक्स कॉस्ट, नहीं 7,000 फिक्स कॉस्ट थी। 7,000 में से खाली कितना रिकवर हुआ? 5,000। अभी 2,000 फिक्स कॉस्ट रिकवर होना बाकी है। फिक्स कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकवर किया जाता है रे। फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ना। इसलिए जनरली बिजनेसेस इनिशियल पीरियड में लॉसेस में होते हैं बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉफिट में आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना मैडम। आप वेरिएबल कॉस्ट फुल्ली रिकवर कर रहे हो बट फिक्स कॉस्ट फुल्ली रिकवर नहीं हो रही है, बट इसलिए तुम लॉस में हो। बट मैडम स्टिल दिस लॉस इज मच बेटर लॉस देन दिस लॉस। क्यों? बिकॉज यहां पे लॉस कितना होता? फिक्स कॉस्ट। यहां पे लॉस क्या रहेगा? लेस देन फिक्स कॉस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, हायर प्रॉफिट इज ऑलवेज गुड एंड लोएस्ट लॉस इज ऑलवेज गुड। लॉसेस भी अच्छे होते हैं। देखा है ना आपने सर्फ एक्सेल की एड, दाग भी अच्छे हैं। अरे समझा नहीं समझा? वैसे ही लॉसेस भी अच्छे होते हैं। लॉसेस आर ऑल्सो गुड इफ द लॉसेस आर लेस देन फिक्स कॉस्ट लॉस। या प्रोडक्ट मतलब एग्जांपल, तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं, तुम्हें बोलते नहीं पता। अगर मैं गलती से घर में हेल्प करने जाता हूं तो मेरी मम्मी बोलती मत कर, काम बढ़ा देगा। बराबर ना? ध्यान देना, मेरी मम्मी क्या बोलती है कि तू हेल्प मत कर बिकॉज तेरे वजह से काम बढ़ जाएगा। मतलब बेटर में खाली बैठना ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हेल्पिंग हर आउट, काम बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर मैडम तुम प्रोडक्शन नहीं करोगे तो 10 लाख का लॉस है, एंड प्रोडक्शन करोगे तो 12 लाख का लॉस है, तो बेटर क्या है मैडम? प्रोडक्शन नहीं करना। ऑलवेज रिमेंबर, बट अगर तुम प्रोडक्शन करके तुम लॉस 10 लाख से कम लेके आ सकते हो तो मैं बोलूंगा गो फॉर द प्रोडक्शन, आप ऑपरेशंस कंटिन्यू करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे लिख लेना एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो यहां पे लिख लेना इट इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट। मैं इसके नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? इट्स मोर देन वेरिएबल कॉस्ट बट लेस देन, more than variable cost but less than total cost, more than variable cost but less than total cost। तो लिख लेना firm is recovering variable cost in full, firm is recovering variable cost in full and part of fixed cost, बराबर ना? and part of fixed cost। थोड़ा तो फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है, इट्स गुड मैडम। एंड अर्निंग क्या, कौन सा प्रॉफिट? पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। अर्निंग निगेटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट। आप जिसको बोलते हो लॉसेस ना, आप क्या बोल रहे हो? लॉसेस। ध्यान देना, अब तुम बोलोगे सर लॉसेस में तो आप क्या रिकमेंड करोगे? मैं रिकमेंड करूंगा लोअर लॉस। मैं क्या, देखो मैंने बोला 10 लाख लॉस इज बेटर और 8 लाख लॉस इज बेटर। 8 लाख लो, अगर देखो एक सिचुएशन प्रॉफिट की, दूसरी सिचुएशन लॉस की है, किसके लिए जाओगे? एक सिचुएशन प्रॉफिट की, दूसरी सिचुएशन लॉस की है, किसके लिए जाओगे? प्रॉफिट। दोनों सिचुएशन प्रॉफिट के है तो हायर प्रॉफिट, दोनों सिचुएशन लॉसेस के, इवन लॉसेस आर आल्सो गुड इफ इट इज लेस देन फिक्स कॉस्ट। समझ में आ रहा? तो लिख लेना लॉसेस स्टिल
firm will continue operation, as still firm will continue operation as it can reduce its loss, right? It can reduce its loss if it had discontinued the operation. It has discontinued the operation. Discontinued the operation, which is फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट. मतलब तुम्हारा लॉस क्या रहेगा, राइट? लॉस क्या रहेगा? लेस देन टोटल फिक्स कॉस्ट. तुम्हारा लॉस क्या रहेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट. तो ये मत बोलना कि सर लॉस में तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, गलत है. लॉस में तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता है भाई, गलत है. हम प्रोडक्शन करेंगे इफ आई कैन रिड्यूस माय लॉस. लॉस कब रिड्यूस होगा? एटलीस्ट तुमने क्या रिकवर करनी चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट करेंगे धीरे धीरे रिकवर, वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होनी चाहिए? रिकवर. अरे समझा नहीं समझा? अगर सपोज कभी तुम्हारे लाइफ में सिचुएशन आती है, तुम्हें लड़की के पापा से बात करनी पड़ती है, तो याद रखना, तो तुमको ये प्रिंसिपल समझा देना. क्या? कि आप बोलना कि आई कैन रिकवर और वेरिएबल कॉस्ट, सो देयर इज नो नीड टू वरी, वी विल रिकवर फिक्स कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डोंट वरी. हाँ, अब वो देखना पड़ेगा, ठीक है? बट एटलीस्ट 2 टाइम के हमारे खाने का तो वांधा नहीं है, एटलीस्ट रहने के लिए ठीक जगह है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे समझा नहीं समझा? यस. आगे क्लियर है? सो दिस वाज द प्रिंसिपल नंबर 1. एकदम सिंपल प्रिंसिपल है. वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो तो ही प्रोडक्शन करो. अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही तो बेटर नॉट टू प्रोड्यूस एंड बियर द लॉस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. कभी भी लॉस फिक्स कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर मर गए. मतलब फिक्स कॉस्ट के गड्ढे में ऑलरेडी हो और नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम होगा. ऑनलाइन वाले कुछ समझा या नहीं समझा? ऑनलाइन वाले, आरती मैडम, हाँ बोलो. अरे ऑनलाइन वाले यस और नो? हाँ हाँ तो बोल रहे. आगे गुड, ध्यान देना. एग्जाम्पल, या बिफोर दैट जस्ट एक डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में भी लिखी है. पहले डायग्राम लेते हैं. ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड एंड सोल्ड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, ठीक है? ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी है, ऑन वाई एक्सिस एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एक और चीज मैं अभी बोलना चाहता हूं ऑन द फ्रंट इटसेल्फ. कॉस्ट फंक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइप ऑफ द फर्म. कॉस्ट फंक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइप ऑफ द फर्म. चाहे परफेक्ट कंपटीशन की फर्म रहने दो, मोनोपोली वाली रहने दो, मोनोपोलिस्टिक वाली रहने दो, ओलिगोपोली वाली रहने दो, कॉस्ट फंक्शन कभी चेंज होते क्या? नहीं. सबकी एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड ही होगी, सबकी मार्जिनल कॉस्ट नाइकी शेप्ड ही होगी. हाँ, रेवेन्यू फंक्शन चेंजेस विद द टाइप ऑफ द फर्म. लाइक एवरेज रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इम्परफेक्ट के लिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. सो रेवेन्यू फंक्शंस चेंजेस विद द टाइप ऑफ द फर्म. कॉस्ट फंक्शन डज नॉट चेंज. समझ में आ रहा है? अब मुझे बोलो मैडम एवरेज रेवेन्यू, ऑब्वियसली अभी मैं एवरेज रेवेन्यू कर ऐसे निकाल रहा हूं, तो अब मुझे बोलो ये फर्म कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट और इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट. डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा तो क्या है? इम्परफेक्ट. मैडम वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसे होती है? अरे यस और नो? ये तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अप टू दिस लेवल ऑफ आउटपुट, अप टू दिस लेवल ऑफ आउटपुट क्या दिख रहा है मैडम? सपोज दिस इज OQ आउटपुट. टेल मी OQ आउटपुट तक
तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है, बोलो ना मुझे। एवरेज रेवेन्यू लाइज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या मैडम मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि एवरेज रेवेन्यू ऑफ आउटपुट इज अबव मतलब ग्रेटर दैन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अरे यस और नो राशि मैडम, अरे यस और नो, डायग्राम सब आती है, समझ में आती है, जो ग्रेटर रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। आगे मैडम व्हाट अबाउट ओक्यू आउटपुट पे, ओक्यू आउटपुट पे क्या दिख रहा है मैडम, AR इज इक्वल टू AVC एंड मैडम बियॉन्ड ओक्यू आउटपुट क्या ऑब्जर्वेशन है, AR इज लेस देन AVC, AVC लाइज अबव एवरेज रेवेन्यू। तो मुझे बोलो तुमने कितने यूनिट्स तक तुम प्रोडक्शन कर सकते हो और किसके आगे तुमने जाना नहीं चाहिए, OQ आउटपुट तक चल जाएगा। OQ आउटपुट तक तुमने प्रोडक्शन किया तो चल जाएगा, क्यों, बिकॉज यू आर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट। बट मैडम OQ से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे मैडम, रेवेन्यू कम हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो मैडम क्या होगा मैडम, लॉस विल इंक्रीज इवन मोर देन फिक्स कॉस्ट। अरे समझा ही नहीं समझा, तो यहां पे लिख लेना, राइट, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस। हाँ अब मुझे बोलो प्रॉफिट होगा लॉस होगा कैसे पता चलेगा, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस ना, ओक्यू आउटपुट तक कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कैसे पता चलेगा। क्या ये दो कर्व तुम्हें प्रॉफिट लॉस दे सकते हैं, प्रॉफिट लॉस के लिए कौन से कर्व चाहिए, AR एंड AC। अरे समझे, अगर ध्यान देना, अगर हमें प्रोडक्शन करना है नहीं करना है उसके लिए कौन से दो कर्व कंपेयर करने के, AR एंड AVC। अगर हमें प्रॉफिट लॉस चाहिए तो हमें कौन से दो कर्व चाहिए, AR एंड AC। वेरिएबल कॉस्ट से प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलेगा, टोटल कॉस्ट से प्रॉफिट लॉस पता चलेगा, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट और लॉस। हाँ तो यहां पे लिख लेना कंटिन्यू प्रोड्यूस, प्रॉफिट क्या होगा, कैन बी पॉजिटिव, प्रॉफिट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन AR एंड AC। ये दोनों कर्व मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं दे सकते, बट खाली मुझे ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, क्या मैंने प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुमने सीतारमन मूवी देखी है, नहीं देखी, अच्छी मूवी थी, नहीं देखी तुमने, कितने लोगों ने देखी है, ओके, नहीं इट वॉज अ गुड मूवी, नहीं एक बार देखने लायक मूवी थी वो, फालतू मूवी से तो बेटर ये मूवी है। तुमने सर्कस देखी होगी तुम लोगों ने, हाँ नहीं देखी मैडम, सर्कस कुछ भी देखना भी मत, ठीक है। हाँ कितने लोगों ने सर्कस देखी सच्चे में बोलो, साहिल ट्रेलर देखा ना भाई, हाँ तो ट्रेलर तो फ्री में है ना भाई, क्या ट्रेलर देखने के लिए थिएटर गया था, हाँ ध्यान देना। उसमें क्या दिखाया है, सीतारमन के स्टोरी में है क्या, बेसिकली वो राम है जो मिलिट्री में, एंड उसको लेटर्स आते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ है बोल के, उसके पीछे कोई स्टोरी है, और लेटर से वो उसको ढूंढता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड बाद में वो उसको प्रपोज करता है, बोलता है कि राइट विल यू मैरी मी बोल के, बट वो कुछ आंसर नहीं देती। तो उसका दोस्त बोलता है अरे अगर खाली प्यार करने से चीजें वर्कआउट नहीं होती, यू शुड ऑल्सो टेल हर कैन यू बियर हर एक्सपेंस और नो, तो कितना कमाता है क्या करता है उसको पता होना चाहिए, तभी जाके लड़की डिसीजन लेगी। तो वहां पे कहां पे यही कंसेप्ट के बारे में उसका फ्रेंड बोल रहा था, बट इन डिफरेंट वर्ड्स। वो वही बोल रहा था, इफ यू कैन लाइक इंकर हर एक्सपेंस, इफ यू कैन मेक हर लाइफ गुड, तो ही वो हाँ बोलेगी, नहीं तो वो क्यों हाँ बोलेगी। एंड दैट इज लॉजिकल बेसिकली, यू हैव टू थिंक एज अ रैशनल पर्सन, इमोशनल पार्ट अलग, रैशनली सोचना चाहिए ना। और फिर उसको जाके बोलता है मैं इतनी सैलरी कमाता हूं वगैरह वगैरह वगैरह। मूवी में वो बहुत रिच होती है एंड शी इज ए प्रिंसेस, ठीक है, एंड उसको नहीं पता होता है। स्टोरी बहुत अच्छी है, कभी जाके देखना, बट अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखो, ठीक है। आगे समझा, ओके नेक्स्ट ध्यान देना। तो उनके लिए प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, अगर प्रिंसेस वगैरह उनके लिए नहीं, ठीक है। आगे मैडम
यस, वो खुद ही एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं, डोंट वरी। आगे मैडम, इफ एवरेज रेवेन्यू, इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है जहां पे एवरेज रेवेन्यू कर एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, वहां पे क्या है, AR इज एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आई विल से प्रोड्यूस, इसके आगे तो जाना चाहिए क्या, नहीं, इसको हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। मतलब यहां पे डिसीजन ली जाएगी कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। समझा नहीं समझा मैडम? मैडम यहां पे आप प्रॉफिट में रहोगे, लॉस में रहोगे, कॉमन सेंस की बात है। तुम जस्ट वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, उससे 1 रुपया ज्यादा रिकवर नहीं कर रहे हो, गलत, लॉस। मैडम तुम खाली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हो, ये पॉइंट क्या है, यू आर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट थोड़ी, फिक्स कॉस्ट तो रहेगी नहीं रहेगी, यस। तो ये पॉइंट है, तुम जस्ट क्या रिकवर कर रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे गारंटीड लॉस है, बट स्टिल दिस लॉस इज फाइन। क्यों? बिकॉज यू आर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट। यू मे बी राइट, आप प्रोडक्शन करके तुम्हारा लॉस फिक्स कॉस्ट से कम लेके आ सकते हो। ध्यान देना, मैंने OQ तक ये नहीं बोला कि पॉजिटिव प्रॉफिट है या जीरो प्रॉफिट है, नेगेटिव प्रॉफिट है, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर रहा हूं। क्या मैं टोटल कॉस्ट रिकवर करने कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। यहां पे मैं खाली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहा हूं मैडम, उतना कमा रहा हूं जितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तो गारंटीड मैं लॉस में हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? मैडम इसके आगे, OQ के आगे क्या ज्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, तो मैडम यहां पे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो? डू नॉट प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस। क्यों रे मैडम? एज यू आर नॉट रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट। तो मैडम फिक्स्ड कॉस्ट कहां से रिकवर करोगे अगर वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं हो रही है? एंड देयरफॉर मुझे बोलो, यहां पे आप प्रॉफिट में रहोगे, लॉस में रहोगे? लॉस में रहोगे, एंड दैट लॉस विल बी ग्रेटर देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो जितना लॉस होता उससे ज्यादा वाला लॉस रहेगा। अरे समझा ही नहीं समझा? थोड़ा फर्क दिमाग में, अरे कुछ प्रकाश, अरे समझा ही नहीं समझा? अरे यस और नो? तो अब एग्जांपल ले लो और मुझे तुम्हें आंसर देना है। ये कौन सी कर्व है? एवरेज रेवेन्यू। ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान देना, आउटपुट OQ, OQ1, OQ2, OQ3, OQ4, OQ5, yes, and OQ6. I have given you total 6 outputs. I have given you 6 outputs. ठीक है? यहां पे हम लिख रहे हैं आउटपुट, हम यहां पे लिखेंगे एवरेज रेवेन्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या ग्रेटर देन है, क्या इक्वल है, वगैरह वगैरह। ठीक है? एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। डिसीजन, हम डिसीजन क्या लेंगे, प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, बराबर। एंड फिर क्या हम प्रॉफिट लॉस ढूंढ सकते हैं, क्या प्रॉफिट है या लॉस है। डायग्राम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, डायग्राम देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो यू कैन डेफिनेटली गिव द आंसर। ठीक है? मेरा OQ4 पे इंटरसेक्शन है, OQ4 पे यहां पे इंटरसेक्शन है। ठीक है? OQ4 पे इंटरसेक्शन। तो मैडम बोलो, OQ1 आउटपुट पे AR एंड ABC में विच इज ग्रेटर? OQ1 आउटपुट पे, देखो यहां पे नहीं समझ में आता है, बोलो, ध्यान देना। अल्पिया मैडम, एवरेज रेवेन्यू इतना है, सपोज दिस इज 10 रुपीज, ये कितना है, 10 रुपीज, एंड दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विच इज 4 रुपीज। एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू के नीचे देखो, एवरेज कॉस्ट चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे देखो, जिस भी आउटपुट पे चाहिए उसके नीचे देखो, आपको मिल जाएगा।
सपोज मान के चलो एवरेज रेवेन्यू 10 रुपए है एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीज है, तो क्या विच इज मोर? बोलो मुझे। एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवीसी। और कोई लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सर टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल बेसिस पे। अरे ऐसा नो, तो अब मुझे बोलो डिसीजन क्या है, प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस? प्रोड्यूस। प्रोड्यूस करना चाहिए क्या? यस। अब मुझे बोलो प्रॉफिट है या लॉस है? किसने बोला प्रॉफिट है? गलत। मैं बोलूंगा डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट और लॉस, राइट, ध्यान देना, राइट, डिपेंड्स ऑन AR एंड AC। अब ध्यान देना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक और चीज यहां पे सिखाने जा रहा हूं। अगर इस आउटपुट पे AR AC के ऊपर है, AR AC के ऊपर है, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के ऊपर, रेवेन्यू कॉस्ट के ऊपर है, तो क्या रहेगा? अगर टेंजेंट है, किस कर रहे हैं, क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। वही एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के ऊपर है, ध्यान देना, लिखना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है। क्या तुम्हारी कुछ ऐसे कॉस्ट होती थी एवरेज कॉस्ट? AC ऐसे होती थी, याद है, यू शेप? अब मुझे बोलो, जस्ट ऑब्जर्व करना है, लिखना नहीं किसी ने भी। बोलो मुझे अब क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। एक OQ आउटपुट पे ऊपर देखो, OQ के ऊपर मतलब उधर, मैडम OQ के ऊपर देखो, विच इज AR एंड AC चेक करो, विच इज अबो? OQ1 के ऊपर देखो, विच इज अबो? AR इज अबो AC, मतलब विच इज मोर? AR इज मोर देन AC। प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट। क्या है बोलो? OQ1 पे क्या दोनों इक्वल है? AR एंड AC इक्वल है? नो प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट अलग एंड ब्रेक इवन पॉइंट अलग। मैडम अब क्यों रे? बिकॉज एट OQ1 आउटपुट माय एवरेज कॉस्ट इज अबव माय एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट इज अबव, राइट, एवरेज रेवेन्यू। नहीं समझा क्या रे? सो अगर तुम्हें प्रॉफिट लॉस चाहिए तो कौन से दो कर कंपेयर करने प्रॉफिट लॉस के लिए? AR एंड AC। प्रोडक्शन करना है नहीं करना है, ये डिसीजन के लिए कौन से कर कंपेयर करने? AR एंड AVC। अरे समझा नहीं समझा? आगे तो यहां पे इसलिए मैंने लिखा है डिपेंड्स ऑन AR एंड AC। OQ2 आउटपुट पे बोलो, OQ2 आउटपुट पे क्या दिख रहा है मैडम? बोलो ना मैडम, OQ2 आउटपुट पे विच इज अबो? AR। एटलीस्ट तुम उतना कमा रहे हो जहां से तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो क्या आंसर होगा? कंटिन्यू टू प्रोड्यूस। बट मुझे बोलो प्रॉफिट लॉस बोल सकते हो क्या? नहीं, डिपेंड्स ऑन AR एंड AC। OQ3, OQ3 पे क्या दिख रहा है बोलो मुझे? OQ3 पे AR is still above AC, sorry AVC, AR is still above AVC, my answer is still continue to produce and प्रॉफिट लॉस में नहीं बोल सकता बिकॉज मेरे पास एवरेज कॉस्ट नहीं है। OQ4 पे, OQ4 पे क्या आ गया बोलो ना, क्या आ गया? AR is equal to AVC। हम प्रोड्यूस करना है, राइट, इसको हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। क्या बोलते हैं? शट डाउन। प्रोड्यूस करो और रुक जाओ, शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में इसको क्या बोलते हैं? शट डाउन पॉइंट। क्लियर है? तो मैडम मुझे बोलो प्रॉफिट होगा लॉस होगा? क्या लगता है? 100% लॉस है। क्यों रे 100% लॉस है? तुम खाली तुम उतना कमा रहे हो जहां से खाली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, फिक्स कॉस्ट तो है ना अभी भी रिकवर करना, तो गारंटीडली क्या है? लॉस। क्यों पता है? इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट के ऊपर रहती है,
तो अगर तुम्हारी एवरेज कॉस्ट होगी मैडम वो कुछ ऐसे होगी, उसके ऊपर ही रहेगी ना, कॉमन सेंस की बात है, तो इट हैज टू बी लॉस, इट हैज टू बी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही रहेगी एवरेज कॉस्ट. इट इज एवरेज कॉस्ट इज अ वर्टिकल समेशन ऑफ AFC एंड ABC. मैडम OQ5 पे, AQ5 पे क्या दिख रहा है तुम्हें, विच इज अबो ABC इज अबो AR, डू नॉट प्रोड्यूस. एंड यहां पे क्या रहेगा, लॉस, एंड लॉस विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, बिकॉज अब प्रोड्यूस नहीं करोगे तो तुम्हारा लॉस कितना रहेगा, फिक्स कॉस्ट. क्या तुम OQ6 के लिए जाओगे, समझा नहीं समझा. सो दिस इज प्रिंसिपल नंबर 1. क्या बोलता है मैडम प्रिंसिपल नंबर 1, प्रोड्यूस इफ एंड ओनली इफ यू कैन रिकवर वेरिएबल. तो आपके पास प्रोडक्शन के लिए कितने ऑप्शंस मिल गए, OQ1, OQ2, OQ3, OQ4, 4 में से, या खाली 4 नहीं मैडम बहुत सारे वहां पे, हमें मैंने लिखे नहीं बस. अरे समझा नहीं समझा, बिकॉज मैडम देयर आर मिलियंस ऑफ सच पॉइंट्स. तो OQ1 प्रोड्यूस करना चाहिए क्या, OQ2 करना चाहिए, OQ3 करना चाहिए, OQ4 क्या करना चाहिए, ये तो खाली इतना पता चल गया कि OQ4 तक प्रोड्यूस करो, उसके आगे नहीं जाना है. फिर OQ4 तक कितना, समझा नहीं समझा, कल के लेक्चर में करेंगे. ठीक है, थैंक यू.